बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात आसान हो, आप लोगों की तमाम दुआएं और हाजात पूरी हो। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, इस वजीफ़े की बरकत से बहुत से लोग मालामाल और दौलतमंद हो चुके हैं। इस वजीफ़े की वजह से लोग तंगदस्ती और मोहताजी से निजात पा चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात भी दूर फरमा देगा, आपको भी मालामाल और दौलतमंद बना देगा। बस आप लोगों ने ये वजीफ़ा यकीन के साथ करना है, कामिल भरोसे के साथ करना है। उसके बाद आप लोग इस वजीफ़े के असरात देखेंगे कि किस तरह आपकी तमाम मोहताजी तंगदस्ती दूर हो सकती है, आपकी हर किस्म की माली परेशानी दूर हो जाएगी। प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये जो वजीफ़ा है सूरह इंशिराह का है। सूरह इंशिराह जो 30वें पारे की एक मुख्तसर सी सूरत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। तो ये एक आसान सी सूरत है, आप लोगों ने ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़े का तरीक़ा क्या है, आप लोग गौर से तरीक़ा सुनिए। आप लोगों ने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये वजीफ़ा करना है। दिन में 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज है, आप लोगों ने हर फ़र्ज़ नमाज के मुकम्मल पढ़ने के बाद उसके बाद बैठना है और पूरे खुशू और खुजू के साथ ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा करने का तरीक़ा इस तरह है कि आप लोगों ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ना है। उसके बाद सूरह इंशिराह पढ़ना है। जब आप लोग एक मरतबा सूरह इंशिराह मुकम्मल करें तो दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम के बाद दोबारा सूरह इंशिराह पढ़िए। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम के बाद तीसरे मरतबा सूरह इंशिराह की तिलावत कीजिए। तो आप लोगों ने 3 मरतबा सूरह इंशिराह पढ़ना है और 1 मरतबा सूरह क़दर की आप लोगों ने तिलावत करनी है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो आप लोगों ने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस वजीफ़े की पाबंदी करनी है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये वजीफ़ा करना है, इसका रूटीन बना लेना है, इस पर रोज़ाना की बुनियाद पर अमल करना है। वजीफ़ा जो है वो मर्द हज़रात भी कर सकते हैं, ख़वातीन भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकती है। बाउज़ू होकर आप लोगों ने ये वजीफ़ा करना है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को इस वजीफ़े के असरात नज़र आएंगे। रिज़्क़ की तंगी, मालो दौलत की परेशानी, घर में बरकत नहीं है, आप लोग हर किस्म की माली ज़रूरत के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी हर ज़रूरत अल्लाह ताला अपने फज़्ल व एहसान से पूरी फरमा देगा। मेरे दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का एक बुनियादी सुतून है। ये मोमिन की मेराज है और अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि एक वाक़या बयान करते हैं कि एक आदमी का इंतकाल हो गया। जब उसको दफन कर दिया गया तो उसके दफन होने के कुछ देर बाद कुछ अजीब आवाज़ लोग सुनने लगे। कुछ दिन बाद उस आदमी को किसी नेक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा और उस इंसान से पूछा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला कर दिया। तो उस शख्स ने जवाब दिया, जब मुझे कब्र में रखा गया तो अंधेरा ही अंधेरा था, खूब और वहशत तारी थी। अचानक एक नूरानी शक्ल मेरी कब्र में आई जिससे रोशनी फैल गई। मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं तेरी दुनिया में पढ़ी हुई नमाज हूँ जो आज तेरे लिए कब्र में सुकून बनकर आई हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये नमाज ही है जो कब्र की वहशत को ख़त्म करेगी। आज दुनिया में लोगों को फ़र्ज़ नमाज के लिए भी वक्त नहीं मिलता। पूरी ज़िंदगी दुनिया कमाने में लग रही है, लेकिन आखिरत में सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। लिहाजा फ़र्ज़ नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की कोशिश करें ताकि कब्र में ये फ़र्ज़ नमाज आपका साथी बन जाए और आपके लिए रोशनी बन जाए।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان پر آخری الفاظ کیا تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ میرے دوستو، یہ وہ آخری الفاظ تھے جو ایک ماں اپنے بچے کو رخصت کرتے وقت نہیں کہتی۔ نہیں کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کی بات کرتا ہے، لیکن قربان جاؤ اپنے پیارے نبی پر جس نے آخری وقت میں بھی اپنی امت کو نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ میرے دوستو، جو وصیت ایک نبی اپنی امت کو کرتے ہوئے دنیا سے جائے تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لوگ خود لگا سکتے ہیں۔ اور ہمارا پیارا نبی تو تمام انبیاء کرام کے سردار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، محبوب پیغمبر تھے، تو اس کی وصیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ لہٰذا فرض نماز ادا کرے، اپنے بچوں کو حکم دے کہ وہ فرض نماز کو بچپن سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جب بچپن سے فرض نماز کی پابندی شروع کریں گے تو آگے جا کر اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ آج آپ لوگ بہت سے لوگ ایسے دیکھیں گے اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد کے وہ فرض نماز میں سستی کر رہے ہیں۔ دنیا کی مشکل سے مشکل کام بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پاس 10 منٹ کا وقت نہیں ہے کہ وہ فرض نماز ادا کرے۔ ایک نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ برے ماحول میں رہنے لگا۔ والدین پریشان تھے، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن ایک دن کسی بزرگ نے کہا، بیٹا چاہے گناہ چھوڑو یا نہ چھوڑو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کبھی فرض نماز مت چھوڑنا۔ نوجوان نے دل میں سوچا، چلو نماز پڑھ لیتا ہوں، باقی کام بعد میں دیکھیں گے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی بدلنے لگی، گناہ چھوٹنے لگے، دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا اور وہ شخص مکمل طور پر نیک راستے پر آ گیا۔ تو میرے دوستوں، نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ میرے دوستوں، نماز صرف فرض عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ روح کی غذا ہے، یہ قبر میں روشنی ہے، یہ قیامت کے دن نجات ہے، دنیا میں سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ آئیے مل کر آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ محترم بھائیو اور دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔